आत्माओं और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यों से भरी है। जिसका उनके साथ सामना होता है, केवल वही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूत का इस दुनिया में वजूद है, और जो लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता है वह लोग सिर्फ उन्हें काल्पनिक ही मानते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं का वजूद ही नहीं है ऐसा बोलकर उनका मजाक बनाने का कोई सबूत ही नहीं मिला है। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जो कि अशरीरी आत्माओं का वजूद मानने को मजबूर कर देती हैं। विज्ञान भी इस विषय में परीक्षण कर रहा है और ऐसा भी परिमाण सामने आए हैं जो बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है और वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रकट और आदर्शीय हो जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी लुधियाना शहर के एक रहवासी की है। वो अपने बिजनेस के काम से पूर्व अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में जाके रहने लगा। एक बार उसकी पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आई और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई। डॉक्टर ने भी उसको बचाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेसमैन की पत्नी का मरण हो गया। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम क्रिया विधि के बारे में बात किया था। उसी तरह से उसी विधि पूर्वक उसका अंतिम क्रियाकरण कर दिया गया। कुछ समय बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज कराने को बोला। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी या पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती हो, जैसे कि छन छन। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती से बाहर निकल कर मुँह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बात बता दूँ। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीत स्त्री चलकर मेरे पास आ रही है, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वे सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी कभी वह आज 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी वह आवाज़ मुझे बहुत ही डरा देती थी। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वे हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी।
बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थीं। उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं कि आवाज़ आज भी वही आवाज़ सुनाई देती हैं या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना